हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। बड़ों को नमस्ते और छोटों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, आज सुबह सुबह मैं बना रही हूँ चाय। और क्योंकि आज मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी, उनकी जाड़ में दर्द हो गया था, तो आज सुबह की चाय मैं बना रही हूँ। वैसे हमारी सुबह की शुरुआत उनके हाथों की चाय से ही होती है, और ऐसी आदत हो गई है ना उनके हाथ की चाय की कि कितने भी हम बना के पी लें चाय, बट हमें वो फ़ील नहीं आता है, चाहे मैं कितनी अच्छी भी चाय बना लूँ। क्योंकि जब मैं शादी करके आई थी ना, जब से और अब तक मम्मी ही सुबह की चाय बनाती हैं। ऐसा कम ही होता है कि मैं सुबह की चाय बनाऊँ, बट सुबह की चाय उनके हाथ की हम लोग पीते हैं। तो यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ चाय में डालने के लिए दूध, और लौकी और गौरांश को भी मैं सुबह सुबह दूध ही देती हूँ। तो लौकी गए हैं पेस्ट करने, और फिर जाएगा वो अपने चाचा के साथ। सुबह सुबह हमारे भैया लस्सी लाते हैं, तो वहाँ जाएगा वो साथ में। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ अभी चाय। तो आई होप आप लोग ठीक होंगे सब। और अब तो धीरे धीरे सर्दी कम होने लगी है, तो आप लोग के कैसे हाल चाल हैं ज़रूर बताना कमेंट्स में। तो यहाँ पर मैं अभी निकाल रही हूँ दूध। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह के टाइम ना अभी मुझे अभी खाना भी बनाना है, क्योंकि वो सुबह सुबह जाते हैं काली भैया हमारे। तो यहाँ देखिए, जैसा मैंने बोला था, तो दोनों लोग लस्सी लेके आ गए हैं। तो सुबह सुबह ताज़ी लस्सी थी ना, तो बस मैंने सोचा क्यों ना मैं वो भी शूट कर लूँ। तो यहाँ मैं पी रही हूँ अभी चाय। मैंने कहा फिर गौरांश उठ जाएगा ना, तो फिर चाय नहीं पीने देता है, बस मेरी गोदी में ही टंगा रहता है। तो यहाँ मैंने पी है चाय, और बस मम्मी के हाथों की चाय मिस कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने बनाई है बैगन आलू की सब्ज़ी, और ये बड़ा वाला आलू डाला है मैंने लौकी के लिए, जो इसी में उबाल दूँगी, जिससे उसका जो भी वो पराठा खाता है सुबह वो बना देती हूँ मैं। तो यहाँ मैंने चढ़ा दी है सब्ज़ी, और यहाँ मैं नहा के आ गई थी। तो सुबह सुबह नहा लो ना तो ठीक रहता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं अभी भी अंधेरा हो रहा है, तो अभी बजने वाले हैं 6। और यहाँ मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी है बैंगन आलू की, क्योंकि वो 7 बजे जाते हैं हमारे देवर, तो उनके लिए खाना बनाना होता है। तो यहाँ पे बैगन है, आलू हैं, और टमाटर मसाला जो भी तैयार होता है वो तैयार कर दिया था मम्मी ने। और यहाँ मैंने बना दी है सब्ज़ी। तो फ्रेंड्स, अब मैं बना रही हूँ चाय दोबारा से, क्योंकि जो चाय हमने सुबह बनाई थी वो ख़त्म हो गई, तो हम दोबारा चाय बनाई है। क्योंकि पापा जी उस पत्ती की चाय नहीं पीते हैं, वो दूसरी पत्ती की चाय पीते हैं, चाय पत्ती की, तो उनकी अलग बनाती हैं। तो यहाँ मैं मल रही हूँ अब आटा, क्योंकि रात का आटा हम रखते नहीं हैं, और जितना आटा हम रात में मैं उतना ही गूँथती हूँ जितना लग जाता है। सुबह में ताज़ी आटा गूँथती हूँ, तो ताज़ी आटे की बात ही अलग रहती है। तो वैसे भी हमें जितना आटा खाना है उतना ही गूँथना चाहिए, आटा फ्रीज़ में नहीं रखना चाहिए, बीमारियों का कारण बनता है फिर। तो यहाँ पर अच्छे से हम गूँथ लेंगे आटा। हमने लगा दिया है अपना आटा, और अब मैं बनाऊंगी रोटियां। तो अभी लौकिक भी जाएगा, आज उसका मैथ्स का एग्ज़ाम है, तो वो भी मुझे तैयारी करानी थी, रिवाइज़ करवाना था। तो अभी वो अंदर ही है, अभी दूध दे के आई हूँ मैंने बच्चों को, तो दूध पी रहे हैं। और यहाँ पर मैं अपना खाना भी बना लूँगी। तो ये देखिए, गौरांश उठ चुके हैं, और सुबह सुबह तो किसी के पास ही नहीं रहता है गौरांश। तो यहाँ निकाली मैंने मलाई, और मैं बना रही हूँ चाय।
तो जो चाय मैंने बनाई थी ना वो मैं अब केतली में कर दूँगी, जिससे कि ना चाय ठंडी नहीं होगी और उसी में रहेगी। तो हमारे पास ना मिल्टन की एक बोतल है लंबी सी, हम उसी में चाय गर्म की वजह से रख देते हैं, जिससे कि बार बार चाय नहीं बनानी पड़ती। तो मतलब जब तक 8 बजे तक इसके पापा जाएंगे ना तब तक चाय गर्म रहेगी, क्योंकि वो थोड़ा लेट जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने चाय इसमें डाल के रख दी है, जिससे कि ये गर्म रहती है। ये हमने यही लोकल मार्केट से लिया था मिल्टन का, बहुत ही अच्छा है। पानी चाय सब गर्म कर लो और इसमें कर दो तो गर्म बना रहता है। तो रात को भी मैं ऐसे भर के रख लेती हूँ अपने पास, क्योंकि मैं गर्म पानी पीती हूँ रात में, तो इसको भर के रख लेती हूँ। तो यहाँ मैंने बनाई रोटियाँ। यहाँ पर मैं दूध गर्म हो गया है, तो यहाँ पे मैं दोनों बच्चों को दूध दूंगी। वैसे लौकिक दूध पीता है, गौरांश नहीं, पर मैं देने लगी हूँ दोनों बच्चों को। मैं बोलती हूँ पहले अपना दूध फिनिश करो, उसके बाद ही आपको कुछ और मिलेगा। तो सुबह सुबह मैंने बादाम भी दे देते हैं तो सही रहता है। वैसे बादाम भिगो के देने चाहिए। और यहाँ मैं करूँगी इसके पापा की चाय, क्योंकि वो उठ चुके हैं। अब यहाँ पर मैं आ गई थी अंदर, काम निपटा के अपना सारा, और लौकिक के साथ थोड़ा सा उसको लर्न करा रही थी। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह ना बच्चों को बड़े प्यार से ही उठाना चाहिए, क्योंकि सुबह का जो दिन होता है ना वही सारा दिन हमारी एनर्जी उस पर डिपेंड होती है। क्योंकि जब सुबह ख़राब हो जाती है ना तो सारा दिन ही ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर मैं उसको, उसका मैथ्स का है तो नंबर्स नेम लर्न करा रही थी। वैसे वो अपने आप कर लेता है, तो यहाँ मैंने भेज दिया उसको स्कूल। तो अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर नाश्ता उसके पापा के लिए। तो मैं बना रही हूँ ये पीले चावल के पराठे। तो आप लोग सोचेंगे पीले चावल के पराठे कब से बनने लगे। तो क्या होता है ना, लेफ़्ट ओवर राइस बच जाते हैं, और लेफ़्ट ओवर राइस ऐसे खाए तो जाते नहीं हैं। तो इसके पापा को बहुत पसंद है, तो मैं उनमें थोड़ी सी हल्की सी नमक मिर्च डाल के और उन्हें मैं लोई में भर देती हूँ, और पराठा बना के उसके ऊपर थोड़ा सा बटर रख दो, बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं वही बना रही हूँ। तो इसके पापा को बहुत पसंद है। जब मैं शादी करके आई थी ना तब उन्होंने मेरे से एक बार बनवाए, तो मैंने उनसे पूछा ये क्या स्वाद खाते हो आप, तो बोले खा के देखो अच्छा लगता है। फिर मैंने भी 1-2 बार ट्राई किया तो अच्छा लगा मुझे, तो फिर मैं भी खाने लगी। तो यहाँ पर ये सीख गया है पराठा, इस पर रखेंगे हम घर का बना हुआ बटर। तो अभी तो यही हमने नाश्ते में बना लिया था, और फिर अभी दोपहर में भी हमें एक फंक्शन में जाना है, तो देखते हैं। तो यहाँ पर मम्मी जी की दांत में दर्द था, तो उनके लिए मैं बना रही हूँ मूंग की दाल मेथी। तो ये मेथी हमने काट के रख रखी थी, और सूखी हुई मेथी है, हरी थी नहीं, तो मम्मी जी ने बोला यही वाली मेथी डाल दो। तो यहाँ मैं काट रही हूँ लहसुन। तो हुआ ये था ना कि उन्होंने बायना देते हैं ना जो संक्रांत पे, तो वो उड़द की दाल का देते हैं। तो वैसे भी हमने अच्छे से बना के दी थी लहसुन अदरक वगैरह डाल के, फिर भी वो बाय कर जाती है। आप लोग समझते होंगे कि बाय क्या चीज़ होती है। तो उन्होंने खा ली, तो बस उससे ही उनके दांत में दर्द हो गया। तो अगली बार से ना मैं खिचड़ी मूंग की दाल की रखने वाली हूँ, क्योंकि तकलीफ़ हो जाती है मम्मी जी को। और वो बायने की जो खिचड़ी होती है ना वो ही खा सकती हैं, या हमारे देवर खा सकते हैं, या पापा खा सकते हैं, ये नहीं खा सकते, ना हमारे बच्चे खा सकते हैं। तो इसीलिए सिर्फ उन्हें ही खानी पड़ती है। तो यहाँ मैंने काटा एक टमाटर। तो मैं यहाँ पर ना अलग तरह से बना रही हूँ, मतलब छौंक लगा कर ही बना रही हूँ। मैं डायरेक्ट छौंक रही हूँ, वैसे उबाल के और फिर छौंकते हैं, बट मैं यहाँ पर छौंक रही हूँ ऐसे ही। तो अभी मैंने काटा है टमाटर, और तेल में हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा और लहसुन अदरक। अब लहसुन अदरक को हम अच्छे से कूट लेंगे। तो ये हमारा छोटा सा खल्लड़। अब इसमें मैं लहसुन और अदरक दोनों को अच्छे से इसमें कूट लूँगी। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये लहसुन और अदरक, उसके बाद दाल, और फिर जो हमारी मेथी थी ना वो मेथी डाल देंगे। तो पहले अच्छे से मैंने कूट लिया है लहसुन और अदरक। तो उड़द की दाल वैसे भी बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, ऐसे शुरू से जिसने खाई होती है ना वो तो उसको तो परेशानी नहीं होती, बट ये बहुत बादी की चीज़ है तो नुकसान कर जाती है कभी कभी।
तो मम्मी जी के दांत में पहले से ही प्रॉब्लम है, तो इसीलिए उनके दांतों में बहुत दर्द था। सारा दिन बेचारी उठी भी नहीं सारा दिन, आज बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है उनकी। तो मैं ये दाल बना के और उन्हें फुलके बना के दे दूँगी और ये सही रहेगी। मतलब थोड़ी सी पतली पतली दाल तो खाई जाएगी, जो दांत में दर्द है ना वो ठीक हो जाएगा। तो यहाँ मैंने उसका पेस्ट डाल दिया अदरक और लहसुन का। अब हम इसे थोड़ी देर पकने देंगे। जब ये भुन जाएगा तब हम इसमें दाल डाल देंगे। तो यहाँ पर अच्छे से मसाला हो चुका है, तो उसको हम चला लेंगे। और अब इसमें मैं टमाटर डाल दूँगी, टमाटर और थोड़ी सी हल्दी, नमक, जो भी हमारे मसाले होते हैं वो, और ये हरी मिर्च है, ये हरी मिर्च हम काट के डाल देंगे। बाद हम बेसिक मसाले डालेंगे, जैसे हल्दी, नमक, और आप चाहे तो मिर्च भी डाल सकते हैं, बट मिर्च नहीं डाल रही हूँ मैं, हरी मिर्च ही डाली है मैंने। तो यहाँ मैंने डाली है हल्दी, इसके बाद मैं डालूँगी नमक। तो फ्रेंड्स ये ना काफ़ी हेल्दी होता है। मेथी और छिलके वाली मूंग की दाल है ये। आप चाहे तो आप धुली भी बना सकते हैं, वैसे छिलके वाली है। और जब भी दांत में दर्द होता है ना मम्मी जी के, तो मम्मी यही बनवा लेती हैं। इससे क्या होता है ना कि जो रोटियां ना आराम से खाई जाती है उसमें भिगो के, तो मम्मी से रोटियां अच्छे से खा लेती हैं, वरना बहुत दिक्कत हो जाती है, अब फिर भी कुछ खाया नहीं जाता। तो इसमें डाल देंगे हम दाल, और अब डालेंगे हम इसमें थोड़ी सी जो हमने मेथी भिगो रखी है उसको निचोड़ के इसमें हम डाल देंगे। तो इसमें दाल और मेथी अच्छे से पका लेंगे, और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। जितनी दाल है ना, आप दाल को नाप के, या मैं तो अंदाजे से डाल देती हूँ, क्योंकि अब मुझे खाना बनाने का अंदाज़ा बहुत हो गया है। जब से पहले भी, मैं शादी से पहले भी खाना बनाती थी, तो मुझे कुछ नापने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे पता रहता है कि कितनी दाल डलेगी, कितना चावल डलेगा और कितना पानी डलेगा। तो यहाँ मैंने डाल दिया है अच्छे से 4 गिलास, क्योंकि थोड़ी हमें पतली बनानी थी। और यहाँ पर अच्छे से दाल हमने बना के कर ली है तैयार। तो अभी सुबह सुबह मुझे सर्दी लग रही थी, तो मैंने स्वेटर पहन लिया था। वैसे यहाँ पे अभी 2-4 दिन से सर्दी हो गई है, और 2 दिन पहले तो बहुत ज़्यादा फॉग भी था यहाँ पर। तो उसके बाद अभी मैं जाऊँगी स्वेटर पहले। तो यहाँ पर मैं स्वेटर उतार के और अपना थोड़ा जो रोज़ का तैयार होती हूँ वो हो गई थी। तो अब मैं बना रही हूँ, तो वो पीले चावल थे ना जो, वो मैं गर्म कर रही हूँ अपने खाने के लिए। और यहाँ मैं बनाऊँगी मम्मी जी के लिए रोटियाँ, और वो दाल से आराम से रोटियाँ खाई जाएंगी। तो ये देखिए दाल बन के तैयार हो गई है। आप चाहें तो ऊपर से इसमें छौंक लगा सकते हैं, बट मैंने यहाँ छौंक के दाल बनाई थी, तो मैंने इसमें ऊपर से छौंक नहीं लगाया। काफ़ी अच्छी दाल बनती है और हेल्दी भी है। तो यहाँ पर मैंने बना ली हैं रोटियाँ, और मैं दे के आती हूँ मम्मी जी को खाना। तो वैसे सुबह का काम मम्मी जी निपटा देती हैं, बट जब उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है ना, तो सब काम फिर मुझे ही करना पड़ता है। वैसे भी फिर मैं उनसे बोलती हूँ आप मत करो, आप बैठ जाओ, बट वो मानती नहीं है। रोज़ का है उनका, कर लेती है वो काम। तो
वही डेली का रूटीन अभी चल रहा है। और हफ्ते में 2 बार मैं सोच रही हूँ कि वीडियोस आ जाएं, क्योंकि बहुत मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी गौरांश भी बहुत छोटे हैं और गौरांश को भी मैं अभी सोच रही हूँ कि इस सेशन में बिठा दूँ उसको अप्रैल से, क्योंकि फिर वो सीख जाएगा स्कूल जाना भी, स्कूल भी तो भेजना ही है उसको। तो अभी मैं सोच रखा है, मैं सोच रही हूँ कि कौन से स्कूल में कराऊँ अभी एडमिशन उसका, बट देखते हैं कब करवाते हैं उसका एडमिशन हम। तो चलिए मम्मी जी को मैं देती हूँ खाना। तो यहाँ पापा जी ले आए थे मेथी, तो फिर मैं उसको मेथी को साफ़ करने लगी। और लौकिक भी आ गया था स्कूल से। लौकिक अपने भाई के साथ अंदर खेल रहा था, तो मैंने सोचा लाओ क्यों ना मेथी जल्दी जल्दी यहाँ साफ़ कर लूँ, क्योंकि ना फिर छोटे बच्चे होते हैं ना तो उनसे मना भी नहीं किया जाता, खेलते हैं वो। इन छोटी छोटी कामों से ही तो वो सीखते हैं। बट जब वो अंदर खेल रहे होते हैं तो मैं अपने यहाँ पे काम निपटा लेती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ ना कि हाथ मेथी साफ़ कर लेती हूँ। जैसे मेथी के पत्ते हाथ में तोड़े और हाथ के हाथ काट लिया। इससे क्या होता है, एक तो टाइम भी बचता है और फिर बाद में टेंशन नहीं रहती कि मेथी साफ़ हो गई है, उसको काटना है। तो यहाँ साफ़ करके हाथ के हाथ में काट लेती हूँ मेथी। तो मेथी साफ़ करने के बाद फिर मैं करूँगी बथुए को साफ़, और उसके हम पराठे बनाते हैं। तो पापा जी को बहुत पसंद है हमारे बथुए के पराठे। तो बथुए के पराठे के लिए मैंने बथुआ साफ़ करके उसे उबलने रख दिया था, और यहाँ पर फिर मैं आके मेथी साफ़ करने लगी। यहाँ पर मैं मेथी साफ़ कर ही रही थी कि लौकी के पापा का फ़ोन आया, बोले कि फंक्शन में जाना है, 6 बजे चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर एकदम से कॉल करके बोलते हैं कि अभी चलना है, अभी चलना है। तो मैं फटाफट से हुई तैयार और फिर हम पहुँच गए वेन्यू पर। तो यहाँ पर लड़के की शादी थी, तो यहाँ पे हमने किया एंट्री। तो फूलों से स्वागत किया जा रहा था यहाँ पे सब मेहमानों का। तो काफ़ी अच्छा था प्रोग्राम और काफ़ी अच्छी डेकोरेशन थी यहाँ की। तो मैंने सोचा लाओ थोड़ा सा ब्लॉग बना ही लेती हूँ। वैसे अंदर बहुत सारे लोग थे तो मैं थोड़ा हिचकिचा रही थी, बट ये हमारा काम है, हमें तो ये करना ही है। और यहाँ पर बड़ा प्यारा सा फाउंटेन भी था, बहुत सुंदर सा। तो वो भी मैंने अपनी वीडियो में कैच कर लिया। तो जो स्टार्टर था वो तो हमने खा लिया था। यहाँ पर मैंने लिया था खाना, ये सब्ज़ी, मलाई कोफ्ता, नान और पापड़ भी था। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत शूट कर लिया। लौकिक बोला मैं भैया को देख रहा हूँ, आप शूट कर लो, क्योंकि दोनों बच्चे मेरे साथ ही थे और इसके पापा फ्रेंड्स वगैरह के साथ थे। तो फिर वो ले गए थे लौकिक को और गौरांश को। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया। तो यहाँ खा रहे हैं लौकिक आइसक्रीम, और थोड़ा सा हमने यहाँ पर फाउंटेन के पास फ़ोटो वगैरह क्लिक कराए। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।